हेलोजन कंपाउंड्स। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर हेलोजन? जैसे हमने पढ़ा क्लोरीन, हमने पढ़ा ब्रोमीन, हमने पढ़ा आयोडीन, हमने पढ़ा फ्लोरीन। तो ये क्या है बेटा, बताओ क्या है, जल्दी बताओ। जो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वो क्या है? हेलोजन है, बट इंट्रा हेलोजन उसको बोलते हैं। सेम हेलोजन से कंबाइन किया है ना, किया है, बताओ, सेम हेलोजन से कंबाइन। तो सेम यस। हेलोजन से कंबाइन किया है तो उसे इंट्रा हेलोजन बोलते हैं। लेकिन आपको पता है बेटा कि अगर आप देखेंगे तो, है ना, कि ये ClF3 भी पढ़ा होगा आपने कभी, है ना, आपने देखा होगा ClF5 भी होता है, आपने देखा होगा IF7 भी होता है। तो एक क्लोरीन, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से बॉन्डेड है। अगर एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से बॉन्डेड होता है तो उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स इंटर। ऑफ वन हेलोजन विथ अदर, कंपाउंड्स ऑफ वन हेलोजन विथ अदर्स आर नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ क्या? और these are formed due to difference of electronegativity and size among the halogen, है ना, ये कैसे बनता है? और लार्जर हेलोजन जो होगा वो सेंट्रल एटम पे होगा, और स्मॉलर हेलोजन जो होगा वो सराउंडिंग एटम पे होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि ClF3 का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, तो आप क्या करोगे? ऐसे स्ट्रक्चर बना दोगे, और इसके पास क्या होंगे? दो लोन पेयर होंगे, होंगे क्या? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो कि sp3d2 होगा, sp3d होगा, दो बॉन्ड पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर। पता है क्या आपको? ठीक है, ऐसे यस। आप सबका हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। ठीक है, ClF5 बता दो, हाइब्रिडाइजेशन तो आप बता ही सकते हो। तो अगर आपको ए बी टाइप का बनाना है तो ClF होगा, BrF होगा, ICl, IF, इतना ही बनेगा। AbF3 है तो ClF3, BrF3, ICl3 और IF3 होगा। AB5 है तो ये बनेंगे, और AB7 है तो ये बनेंगे। ठीक है, ऐसे कोई आपसे पूरा प्रॉपर नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा टाइप बनेगा, लेकिन हाँ ये चारों टाइप्स बनते हैं। ये +1 से बनता है, +3 से बनता है, +5 से बनता है, और +7 से बनता है। +1 से बना इसलिए AB बोला, +3 से बना इसलिए AB3 बोला, +5 से बना तो AB5, +7 से बोला तो AB7। समझ गए क्या पॉइंट? ठीक है, यस। इसका प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या होता है कि सर जैसे, आई बोलिए। सर लास्ट AB7 में से एक ही बनता है। एक ही बनता है IF7, और दूसरा कोई स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब प्रिपरेशन है बेटा कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन। तो क्लोरीन का रिएक्शन फ्लोरीन से कराया 473 केल्विन पे तो ClF बना, और फ्लोरीन एक्सेस ले लिया तो ClF3 बना। आयोडीन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया था ICl बना, एक्सेस ले लिया तो ICl3 बना लिया। लोअर इंटर हेलोजन जैसे ClF लिया, उसमें फ्लोरीन डाला तो ClF3, और ClF3 में एक्सेस फ्लोरीन डाला तो ClF5। पता चल रहा है कैसे बन रहा है ये? तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा टफ नहीं है क्या टफ? नहीं सर। नो सर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो बेटा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दिस ऑल आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब ये सब गैसेस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड होता है। ध्यान में रखना, नहीं भी रखेगा तो उतना, है ना, लेकिन रखना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो, बार बार रिविजन करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो 2018 के पेपर में आया था, है ना, मेंस वाले सेक्शन में, जेई मेंस में आया था। ठीक है, यही से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, यही वाला एकदम, यही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, उसमें पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा बताया है, तो बॉइलिंग पॉइंट स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि क्या बेटा, देखो बेटा, बोल रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास ClF है, ठीक है, और आपके पास BrF है, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, बताओ? BRF। BrF में। तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ गया क्या पॉइंट? तो पॉइंट स्टेटमेंट समझे? स्टेटमेंट क्लियर हुआ? बॉइलिंग पॉइंट यस सर। इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, मैं बोलता हूं आपको कि आपके पास ICl है
और IBr है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है? सर IBr। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर। देखो बेटा सोच के बताना। ICl। आई से हाँ आपको आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो क्या करना पता है? फ्लोरीन लिखना, क्लोरीन लिखना, ब्रोमीन लिखना, आयोडीन लिखना। इसका लिखना 2 रैंडमली, और इसका लिख दो 3, इसका लिख दो 2, इसका लिख दो 1, इसका लिख दो 0.5। आप कर सकते हो, आप कर यस सकते सर। हो। तो आप डेटा लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज द साइज डिफरेंस डिक्रीजेस। अब बताओ साइज डिफरेंस भी देख सकते हैं क्या? साइज सबका अज्यूम कर लेंगे कुछ कुछ, इसका 2 एंगस्ट्रॉम है या 5 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, ऐसे कर लेंगे। तो साइज डिफरेंस डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे IF है, BRF है, CLF, आप चेक कर सकते हो कि साइज डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, साइज डिफरेंस बढ़ेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे। समझ गया क्या? लगा पाओगे लॉजिक? यस सर। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है इसका कि जो एक इंटर इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। दिस इज बिकॉज XX dash bond in interhalosn is weaker than XX bond। मतलब अगर आप ClF3 लोगे तो इसमें जो ClF बॉन्ड है, और अगर आप ClCl बॉन्ड लोगे तो ClF बॉन्ड वीक होगा एज कंपेयर टू ClCl, है ना। तो दिस इज बिकॉज XX dash bond is interhalosn is weaker than XX bond in halogen except FF। ठीक है। तो इन जनरल इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव होता है देन हेलोजन, है ना। इसका कारण भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब all the interhalosn compounds undergoes hydrolysis or giving halide ion, hypohalite ion, halite ion, halate ion, perhalate ion। ये समझते हो आप बेटा? आप जैसे BrCl है, वाटर में डाल दिया तो HOBr बना। HOBr को क्या बोलोगे बताओ? OBr माइनस इसको लिख दो, इसको बोलेंगे क्या बेटा? हाइपोहेलस था तो हाइपोहेलाइट। अगर आप HiO2 है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा बताओ? +3 है। तो हाइपो हेलस होता था और हेलस होता था, तो हेलस बिकम्स क्या हो गया? हेलाइट। और हेलाइट। फिर यहाँ से अगर आप क्या करो, फिर से निकाल दो AB5, मतलब अगर +5 का ले लो, मतलब कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, +1 का है तो हाइपोहेलाइट, +3 का है तो हेलाइट, +5 का है तो हेलेट, +7 का है तो पर हेलेट। बता पाओगे क्या? डिराइव्ड फ्रॉम लार्जर हेलोजन। बता पाएंगे आप, है ना? बता पाओगे तो बोलो, ठीक है, कर लोगे, यस सर। ठीक है। और दिस कैन बी यूज्ड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट बेटा, है ना। और इंटररेजेंट कंपाउंड्स लाइक ClF3, BrF3 आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, है ना। जैसे क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन करता है वैसे। तो ये यूजेस है। और एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है ना, सूडो हेलोजन कंपाउंड्स। सूडो मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय सूडो? False। फॉल्स। हेलोजन जैसा दिखता है और हेलोजन जैसा थोड़ा सा प्रॉपर्टी रखता है। तो सम मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसे यहाँ पे क्या है, इसको ये CN ट्वाइस लिख दिया, ठीक है। इसको SCN ट्वाइस लिख देना, ठीक है। इसको SCE, है ना। देखो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया? CSN3 ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ F2 अगर हम लिखते हैं तो CN2 लिखा, तो F2 को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन हेलोजन बोलते हैं कि नहीं? तो CN2 को बोल दिया साइनोजन, SCN2 को बोला थायोसाइनोजन, SeCN2 को बोला देखो सेलिनोसाइनोजन। सेलिनियम आया, सेलिनो, S आ गया थायो, C आ गया साइनो, ठीक है। N3 को बोलते हैं अजीडो, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड। बट इसका क्या मतलब है कि बिहेव लाइक हेलोजन एंड आर नोन एज सूडो हेलोजन, है ना। जैसे F2Cl2 के जैसा ही दिखता है। और ये सारे साइनाइड वाले कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। ये हमें कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस केमिकल है। जिसने आज तक टेस्ट किया है आज तक बचा नहीं है वो, ठीक है। तो सिमिलरली फ्यू आयंस लाइक F माइनस, क्या बोलते हो इसको? फ्लोराइड, Cl माइनस क्लोराइड, तो वैसे Cn माइनस साइनाइड, OCN माइनस साइनेट, ठीक है। ऐसे थायोसाइनेट, अजाइड, आइसोसाइनेट ऐसे बनते हैं।
to have properties similar to those of halide ion. तो Cn minus can be oxidized to Cn2 similar to X minus X2 में convert होता है. It can form acid like HCN, like HX. ठीक है. It forms insoluble salts with Ag plus, Pb2 plus, Hg2 plus like X minus. ठीक है. तो ये सब क्या करता है कि सिमिलर कुछ प्रॉपर्टीज रखता है हेलोजन जैसा, बट वो एग्जैक्टली हेलोजन नहीं है, इसीलिए इसे सूडो हेलोजन्स बोलते हैं. और ये सारे ही पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं. समझ में आया क्या पॉइंट? आया समझ Yes. में? तो बेटा इतना ही था और इसके बाद ये खत्म हो गया. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फिर से इसको रिवाइज करेंगे. ठीक है. फिर से रिवाइज करने का मतलब एक बार ओवरऑल रिव्यू देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था. समझ गए क्या पॉइंट? है ना? Yes.